हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज हमारी चली हुई है और एचटेट टीजीटी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 2020 से लेके और 24 तक जितने भी पेपर हैं, 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। अभी हम करें 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। 91 से 150 तक हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक का सेक्शन होता है, जो हमारा पार्ट 4 होता है। 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पोएट्री एंड प्रोज द रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स इज कॉल्ड। हमें पता है पोएट्री और प्रोज में जो कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटिशन है उसको हम क्या बोलते हैं। क्लास अगर आपने देखी है, चाहे बैच हो चाहे वाईटी, अगर अच्छे से आपने क्लास देखी है तो आपको पता है फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने बहुत डिटेल में करा रखे हैं, सारे फिगर्स ऑफ स्पीच कवर कर रखे हैं। कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटिशन को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटिशन को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, उधर वॉवल साउंड के रिपीटिशन को हम बोलते हैं एसोनेंस। क्लियर? सो इसका आंसर हो जाएगा 3, एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेजल कॉन्सोनेंट। कौन सा नेजल कॉन्सोनेंट नहीं है? ठीक है, नेजल कॉन्सोनेंट होते हैं यानी हमारी नाक से आवाज निकलती है। ठीक है, इसमें ये मैंने प्लेस ऑफ कहाँ से आपकी आर्टिकुलेशन हो कहाँ से रही है, ये पूरी मैंने क्लास फोनेटिक्स की डिटेल में डाली है, आप इसको देख लेना। तो इसमें बताना आपको नेजल कॉन्सोनेंट नहीं है, एम, म, न, क। तो इसमें देखिए ये सब नेजल कॉन्सोनेंट, आप बोल के भी देख लीजिए, म, न, ये भी न की साउंड है उनकी। और ये के हमारा नेजल कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, के हमारा थ्रोट से निकलता है, के ये हमारा नेजल, नाक से नहीं इसकी आवाज आती है। ठीक है, ये हिंदी में वही है जो हिंदी में बोलते हैं नासिक के व्यंजन। ठीक है, ये वही नेजल कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट देखिए, अ स्टोरी ऑफन विद a story often with animals as character as conveys a moral is called। ये क्वेश्चन तो आपका रिपीटेडली आ चुका है। जो स्टोरी, जिस स्टोरी में एनिमल कैरेक्टर होते हैं और मोरल को कन्वे करती है उस स्टोरी को, ऐसी स्टोरी को क्या बोलते हैं? फेबल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विद द करेक्ट एक्सेंट। सही एक्सेंट के साथ कौन सा वर्ड है वो चूज करना है। एक्सेंट यानी देखो ये जो निशान लगता है ना, ये होता है हमारा इंटोनेशन, स्ट्रेस का, यानी स्ट्रेस, बोलने में स्ट्रेस कहाँ दिया जा रहा है। तो ये देखिए, एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी या एबिलिटी। तो कहाँ इसका स्ट्रेस दिया जा रहा है? तो इसमें जो स्ट्रेस है वो देखिए फर्स्ट लेटर के बाद दिया जा रहा है, ए के बाद, एबिलिटी बोल के देखिए, एबिलिटी, एबिलिटी, फर्स्ट के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस है, उसके बाद स्मूथली बोला जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए 95, विच इज स्टोर्ड इन दी, व्हाट इज स्टोर्ड इन दी हम्प ऑफ कैमल। एनसीईआरटी के रेफरेंस में क्वेश्चन, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कि आप वाटर कर दो या फैट कर दो या ऑयल की जो आपने सुना है। एनसीईआरटी के रेफरेंस में तो जो चैप्टर में गिवन है वही करना है। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी में चैप्टर में 95 में 2 गिवन है और बोर्ड की ने भी यही माना था कि फैट उसमें स्टोर होता है। वैसे कुछ वाटर भी बोलते हैं, कुछ ऑयल भी बोलते हैं, सो वो नहीं ध्यान देना है। ठीक है, इसका आंसर, आंसर की के हिसाब से 2 है। वैसे वाटर भी बोलते हैं कि वाटर उसमें स्टोर कर लेता है, चैप्टर में भी एक बार जिक्र है, लेकिन इसका आंसर 2 माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है इन द ब्लैंक्स। कॉलम ए विद द ब्लैंक्स। अच्छा, ब्लैंक में क्या आएगा? वो फ्रेजल वर्ब, मीनिंग नहीं है, ब्लैंक में कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा उसके साथ मैच करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन का मैंने आपको पहले बता रखा है किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आपको। जो आपको इसमें सबसे आसान लगता है ना, पहले उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैच करके देखना। ब्रेक इन, he dash the box the plane, if the door is locked I will try to, I help you dash the dishes। so देखिए इसमें क्या आएगा। इसमें देखिए, जैसे मान लो ब्रेक इन है, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा ब्रेक इन एज ए एस्पिरेंट अगर मैं देखूं तो मुझे ब्रेक इन सबसे ज्यादा इजी लग रहा है। किसके लिए? डोर के लिए। ठीक है, क्योंकि टू क्लियर हैंडेड तो इसमें आएगा नहीं। अगर डोर लॉक्ड है तो मैं क्या करूंगा? उसको ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, तोड़ने की कोशिश करूंगा, तो मैं फर्स्ट को सी के साथ पहले मैच करूंगी। अब मैं ये देखूंगी फर्स्ट का सी किस किस ऑप्शन में, फिर मैं एलिमिनेट करूंगी। फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्लियरली देखो सीधा आपका आंसर निकल के आ गया ना। फर्स्ट का, सेकंड का देखिए, टुक ऑफ, तो आपको पता है प्लेन टुक ऑफ करता है कि नहीं करता है ना। सो सेकंड का बी हो गया, ये भी ठीक है। क्लियर अवे, क्लियर अवे, आई विल हेल्प यू क्लियर अवे द डिशेज। क्लियर मतलब साफ करना, तो बर्तन, डिशेज मतलब बर्तन को साफ करने में हेल्प करूंगा, तो इसका ये हो गया। हैंडेड ओवर, ही हैंडेड ओवर द बॉक्स, बॉक्स उसने मुझे दे दिया। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है।
ठीक है, जितने जितने पुराने एचटेट के पेपर है ना उतना ही उनका लेवल इजी होता जाता है। जितने जितने नए हैं जो बिल्कुल रिसेंटली हुए उनको जरूर बार बार सॉल्व करना है, एक बार नहीं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, पैटर्न आपको समझ में आए, दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, दिस मेड तारो सैडर देन एवर दिस रेफर्स टू। जो हमारी तारो तारो वाली स्टोरी है, जापानीज फोक टेल है जो हमारी, जिसमें तारो वुड कटर होता है, उसमें वो सैड क्यों हो जाता है? अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगन, तेज हवा चलने लगी है अपने फादर की ओल्ड एज की वजह से, या फिर क्योंकि वो अपने फादर के लिए एक्सपेंसिव सेक नहीं खरीद सक रहे, नया हाउस नहीं। तो हमें अगर स्टोरी पढ़ी है तो हमें पता है, अगर आपने क्लासेस देखी है पूरी आपने मेरी, तो पता है आपको कि तारो इसलिए सैड है क्योंकि वो अपने फादर के लिए एक्सपेंसिव सेक नहीं खरीद सकता। इसका आंसर हो जाएगा 3। वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, तो सबको पता है, जीके का भी क्वेश्चन है और इंग्लिश का भी है और आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कल्पना चावला कहाँ बॉर्न है? करनाल हरियाणा में। ठीक है, तो 2 आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इनिशियल कॉन्सोनेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। चिन, च, चेस्ट। तो च च च च की साउंड पहले भी बताया, च की श की साउंड बहुत ज्यादा आती है, च की साउंड ये है, ठीक है, और श की साउंड ये है। तो ये बहुत ज्यादा श मतलब एस और एच वाला श, तो ये वाली साउंड बहुत पूछी जाती है, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल्टरनेटिव यानी इसकी जगह आप और कौन सा लगा सकते हो? ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, उसे स्मोक करना बंद कर देना चाहिए। ऑल्टरनेटिव पर सेंस नहीं बदलनी है। स्मोकिंग मस्ट बी स्टॉप्ड बाय हिम, यानी पैसिव में दे दिया ना, स्मोकिंग स्टॉप्ड बाय हिम, वॉज स्टॉप, शुड बी स्टॉप्ड तो है ही नहीं, स्टॉपिंग मस्ट बी स्टॉप्ड बाय हिम, उसे क्योंकि मस्ट कहाँ जाएगा फिर, ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग मस्ट बी स्टॉप्ड बाय हिम, बस पैसिव में बदल दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड, यस, अच्छा ये पैसेज के बाद है अब, ठीक है, ये पैसेज है 101 से 103 तक। ये पैसेज आप पढ़ लेना, मैं इसके क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि इसको वैसे भी पैसेज अनसीन ही आना है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना पैसेज को, मैं इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करा देती हूँ। पैसेज पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, पिछले पेपर मैंने सारे पढ़ के भी बता रखे हैं। तो ये आप पढ़ लेना, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग यंग पीपल हैव रिस्टोर्ड इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री टू अ वैरायटी ऑफ मीन्स फॉर मेकिंग देयर प्यूपिल्स लर्न। बेसिकली बच्चों को कैसे पढ़ाते थे उसके बारे में सब बात हुई हिस्ट्री में। द अर्लीस्ट ऑफ दीज वॉज द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, सबसे पहले पनिशमेंट के डर से बच्चे पढ़ते थे, मार पिटाई के डर से। तो ये सब इसमें बता रखे हैं। इसके क्वेश्चन 3 ही क्वेश्चन है इसके, इसलिए क्वेश्चन कर लेते हैं सीधा। द अर्लीस्ट मेथड ऑफ मेकिंग पीपल्स लर्न वॉज थ्रू, सो ये तो हमने अभी जस्ट एक लाइन में पढ़ लिया, थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, अर्लीस्ट मेथड कौन सा था? पनिशमेंट के डर से। इन विच सेंचुरी डिड द टाइप ऑफ टीचर जनरेट, टाइप ऑफ टीचर कौन सी सेंचुरी जनरेट हुए थे? दैट सेड लर्निंग वाज वर्थवाइल फॉर इट्स ओन सेक, जिसने कहा सीखना खुद के लिए होता है ना कि दूसरे के लिए। तो ये कौन सी सेंचुरी में हुआ है? 19th सेंचुरी में। ठीक है, इसका आंसर है 2, पैसेज में गिवन होगा, ये दिखा भी देती हूँ मैं आपको अगर आपको देखना है तो। ये देखो, इन द 19th century there sprang a different type of teacher personality convincing that learning was worthwhile for own sake, ये रही। ठीक है, ये लाइन यहाँ से वो आंसर मिल गया आपको। तो पैसेज आसान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड एनकरेज मीन। एनकरेज जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? टू मोटिवेट, टू मेंटली सपोर्ट, टू किल, मारना, स्नब करना, आस्क फेवर, नहीं, ये सब गलत है। ठीक है, इसका आंसर होता है मोटिवेट, किसी को मोटिवेट करना, मेंटली किसी को सपोर्ट करना, किसी को प्रोत्साहित करना, एनकरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस में बदलना है आपको इस सेंटेंस को। ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, द चिल्ड्रन वर लुक्ड वेल, पैसिव वॉइस में बदलना है, देखो इसको आपको। द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर, द चिल्ड्रन वर ट्रीटेड वेल, सो ट्रीटेड की तो बात ही नहीं की हुई, तो गलत है। वेल लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन है। पैसिव में बदलने के लिए आपको पता है, हम ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना देते हैं, द चिल्ड्रन। ठीक है, वर हम वो चेंज कर देते हैं, वर वेल लुक्ड आफ्टर। ठीक है, तो ये सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक आईईएस टू फॉर्म अ प्लूरल। प्लूरल बनाने के लिए आईईएस नहीं लगता है, तो फैमिलीज में तो आईईएस लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी लगता है, ब्यूटीज में भी लगता है, वैलीज में नहीं लगता है, सीधा एस लग जाता है, ईएस है ना। तो ये सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है किसका, स्कूल वर्ड का। ठीक है, तो स्कूल में एस पता है आपको, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और के आपको पता है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ऊ, अब ऊ का देखना है, एल का भी पता है, ऊ का पता होना चाहिए आपको। ऊ ऊ यानी डबल ओ की जिसमें आवाज आए, वो कैसे लिखते हैं, वो ये करके और ये 2 डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक्स की पूरी क्लास देख लेना, सारे फोनेटिक्स के नंबर 99% उससे आपके कवर हो जाएंगे। ये ऊ को डिनोट करता है ये, तो इससे आपका बन जाएगा ये 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चूज द राइट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। द डैश द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। रीडिंग द बुक, अरे लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद ही करोगे ना, तो रीडिंग द बुक पढ़ते हुए, ये तो गलत है, ये क्या मतलब है। विल रीड द बुक आई रिटर्न, विल पढ़ोगे, रीड द बुक नहीं। हैविंग रेड मतलब मैंने पढ़ ली है बुक, अब कर दी रिटर्न, सो 2 इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट देखिए 108, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड बताना, चिल्ड्रन लव मेकिंग द मड कैसल्स। चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कैसल्स, भाई बिल्कुल बच्चों को तो मिट्टी से घर बनाना बहुत ही अच्छा लगता है ना। ये पार्टिसिपल है, नाउन है, जिरंड है, एडजेक्टिव है। नाउन और एडजेक्टिव की तो इसमें बात ही छोड़ दो, जब भी आपसे एडजेक्टिव पूछेगा तो जिरंड पूछेगा, पार्टिसिपल पूछेगा। ठीक है, वैसे नाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। अब आपसे पूछा है कि क्या है, अब देखिए आप, जब मैंने आपको बताया कि V1 और ING हो अगर आपका, तो समझ जाओ या तो पार्टिसिपल है या जिरंड है। उसमें डिफरेंस क्या है, जिरंड वो होता है जो एज अ नाउन एक्ट करता है, और पार्टिसिपल वो होता है जो वर्ब की तरह एक्ट करता है, लेकिन वो वर्ब मूविंग होनी चाहिए। ठीक है, और ये ING वाला भी हो सकता है पार्टिसिपल, और बिना ING वाला भी होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए चिल्ड्रन लव मेकिंग मड, अब मेकिंग, मेकिंग तो मतलब करने को दिखा रहा है, लेकिन उसमें मूविंग नहीं है ना, वॉकिंग रनिंग वो वाली नहीं है, इसीलिए क्या है, जिरंड है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस जिरंड फ्रेज, किसका जिरंड फ्रेज है, अब देखो जिरंडियल फ्रेज, ये भी वही आ गया। शी इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, उसको टेनिस खेलना पसंद है। द चिल्ड्रन कम रनिंग टू मीट, कम रनिंग भागते हुए आ रहे हैं, तो मूविंग है ना, तो ये पार्टिसिपल है। वी सून गॉट टॉकिंग, टॉकिंग कर रहे हैं, तो पार्टिसिपल है, करता हुआ काम है ना, रनिंग में है वो काम। शी सेट स्माइलिंग एट मी, करता हुआ, तो ये पार्ट, जो वर्ब की तरह एक्ट कर जाए वो पार्टिसिपल है, और जो नाउन की तरह एक्ट कर जाए, प्लेइंग टेनिस, उसको टेनिस खेलना पसंद है, तो ये हमारा है जिरंड। तो जिरंडियल फ्रेज पूछा था, आंसर हो गया 1। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट स्पेलिंग बताने की इसके आइकोनोक्लास्टिक की। आइकोनोक्लास्टिक में भाई सिंगल सी आता है, तो देखिए ये गलत है, डबल ओ नहीं आता, ये भी गलत है, आई सिंगल सी आता है, आई ये वाली स्पेलिंग सही है आइकोनोक्लास्टिक की। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल डिटर्मिनर लगाना है। कुड आई हैव अ डैश कप ऑफ कॉफी, अदर, अनदर, मैनी, फ्यू, तो इसमें पता है अनदर ही आता है कि एक और कप ऑफ कॉफी मिलेगा, एक और को अनदर बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल इन द ब्लैंक। देखो जो 2024 के थे, 2023 के, वो थोड़े से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं वो, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं और थोड़े से लेंदी भी हैं। लेकिन ये जो बाद वाले हैं, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी लेंदी नहीं, आसान है, बहुत आसान है। इंसर्ट और थोड़ा सा 2022 का पेपर सबने बोला था मुश्किल है, मैंने सॉल्व करा दिया है पूरा। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल इन द ब्लैंक। यू डैश नॉट आस्क फॉर मोर मनी नाउ, प्रोहिबिशन है ना, प्रतिबंध लगा रहा है। प्रतिबंध के लिए हम पता है मस्ट ही करते हैं, मस्ट नॉट, प्रतिबंध मतलब नहीं, तो नहीं तो ऑलरेडी है सेंटेंस में, तो मस्ट मस्ट लग के मस्ट नॉट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हुज द राइटर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बुक है, उसके राइटर कौन है बुक के। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बुक है, उसके राइटर कौन है, स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक का एक फ्रेजल वर्ब लगानी है। आई वॉज वेरी टायर्ड दिस मॉर्निंग, आई कुड नॉट डैश, मैं इस मॉर्निंग बहुत थका हुआ था, तो क्या नहीं हो पाया, खड़ा नहीं हो पाया ना, तो खड़ा होने के लिए क्या है, गेट ऑन इन नहीं होता, गेट बाय गेट राउंड नहीं होता, गेट अप। खड़ा होने के लिए आपको पता ही क्या बोलते हैं, गेट अप बोलते हैं, तो इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट देखिए भाई, अ पर्सन हु लव्स बुक्स। ठीक है, अगर आपने मेरी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वो वाली वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने कवर करा भी रखा है। फाइल, फाइल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है क्या, लव। ठीक है, और मीसो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हेट। तो जहां मीसो आ जाए उसका मतलब हेट की बात हो रही है, फाइल आ जाए उसका मतलब लव की बात हो रही है। तो पर्सन हु लव्स बुक, तो फाइल भी आएगा, और बुक के लिए बिबली वर्ड यूज करते हैं, तो बिब्लियोफाइल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
द पोएम लास्ट बार्गेन जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। 2020 के पेपर में इसमें पूछा गया था कि लास्ट बार्गेन किसके साथ हुआ है, तो बच्चे के साथ हुआ है, तो उसमें भी बता दिया था मैंने। ठीक है जो, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है पोएम। द पोएम रोड नोट टेकन वॉज रिटन, रोड नोट टेकन जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है पोएम। ठीक है, बहुत फेमस पोएम है रोड नोट टेकन, जिसमें वो चॉइसेस की बात करता है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो रोड्स हैं वो किसको सिंबलाइज करता है, किसको? चॉइसेस को सिंबलाइज करता है जो हमारी जिंदगी को बनाते हैं। ठीक है, बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट इन द करेक्ट टेंस। वर्ब लगाने हैं आपको ब्रैकेट में, कौन सी वर्ब सही आएगी? आई लॉस्ट माई पेन प्लीज हेल्प मी फाइंड, खो दिया है, हो चुका है काम, हो चुका है, परफेक्ट में चला गया है, तो आई के साथ हमेशा क्या? डिड विल नहीं, हो चुका है ना, विल तो आएगा नहीं, विल पहले ही खो चुका है, तो विल तो फ्यूचर में आ जाता है। लूज नहीं आएगा, पहले ही खो चुका है, उसके लिए हैव लगेगा। ठीक है, हैव लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट माई पेन, 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हु सेड दीज वर्ड, अचानक से सब कुछ काला काला दिखने लगा, किसने ये बात बोली? ये बात किसने बोली है भाई? ये बात बोली है एवलिन ग्लेनी ने, जो उसका चैप्टर है एवलिन ग्लेनी का, जिसमें वो डेफ होती हैं और उसको म्यूजिक की सब वाइब्रेशंस यूज होती है, सब क्वेश्चन आ चुके हैं, वाइब्रेशन उनको यूज होती है, वो डेफ होती हैं, तो एवलिन ग्लेनी ने ये बात बोली है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग इसमें आप बतानी है, डिजर्टेशन की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, बट डिजर्टेशन की ये मत लगा क्या ना, डेजर्टेशन, डेजर्टेशन होता है डिजर्टेशन, ये गलत, ये गलत, ये वाली 120 का 3 ये राइट आंसर है। ठीक है, DISSER TAITATION। ठीक है, फिर है ट्रीज पोयम के पोएट कौन है? ये कई बार आ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। ट्रीज पोयम के पोएट हैं शर्ले बॉयर, और एक पोयम है द ट्रीज जिसके पोएट कौन है? एडविन रिच जिसकी पोएट है। ये शायद 11th क्लास में, आई एम नॉट श्योर 11th में ही है। ठीक है, बट पोयम है जिसके एडविन रिच है, तो वो भी ध्यान रखेंगे पीजीटी वाले, और टीजीटी से पूछा जाए तो क्लियरली है ट्रीज के हैं शर्लिन बॉयर। नेक्स्ट है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट, उसकी कैट किसके साथ खेल रही थी? पैट्रिक की, कई बार आ चुका है, 100 बार पूछा गया क्वेश्चन है, छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी, और उस डॉल का नाम क्या है? एल्फ। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वेयर डू ऑल टीचर्स गो? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं। पीटर डिक्सन याद होना चाहिए, अगर पढ़ा होगा तो बता दोगे, पीटर डिक्सन ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वाले करा दिए, कहाँ करा दिए? मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। मीनिंग के साथ देखो, सेट असाइड मैंने बताया था, जिसका आपको पता हो इसमें पहले उसका मैच करना है ना, तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अब देखो, सेट असाइड का मतलब क्या होता है? एक साइड बचा के रख देना, जैसे हमने रेन वाले क्वेश्चन में देखा था पिछले पेपर में, जो 2020 का पेपर था, रेन वाले में, कि रेन के लिए मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, तो सेट असाइड, सेव और कीप अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी पर्पस के लिए बचा के रख देना। तो फर्स्ट का बी, अब देख लो फर्स्ट के बी किसमें है? फर्स्ट का बी सिर्फ इसी में ही है। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन कितने आसान है करने आपके लिए। ये देखो, सेट डाउन का मतलब होता है किसी जर्नी को शुरू करना, स्टार्ट अ जर्नी। नेक्स्ट सेट आउट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, नहीं, सेट डाउन का मतलब है राइट और रिकॉर्ड। ठीक है, सेट डाउन का मतलब है भाई राइट, एक सेकंड रुको। सेट असाइड का मतलब सेव करके रखना, सेट डाउन राइट और रिकॉर्ड करना, सेट आउट मतलब किसी जर्नी को शुरू करना, और सेट इन का मतलब होता है कि कंटिन्यू करना किसी चीज को, शुरुआत करना किसी चीज को, जर्नी को शुरू करने को सेट आउट, की बाहर जाने के लिए शुरुआत कर दी। आंसर इसका 1। नेक्स्ट देखिए, विच हिल स्टेशन डज द ऑथर, जो अ शॉर्ट मानसून डायरी कौन से हिल स्टेशन की उसमें बात करता है? तो शॉर्ट मानसून डायरी में मसूरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ऑथर? मसूरी की। नेक्स्ट है एंटोनिम, केयरलेस का एंटोनिम क्या होता है? भाई केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, और उसका उल्टा होता है जिसको परवाह होती है, जो बहुत ध्यान रखता है, जो ध्यान से काम करता है, उसको बोलते हैं केयरफुल। आसान सा है। ठीक है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ सेंटेंस। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, इसका एक्टिव बताना है, तो समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, पिक्ड वॉज माई पॉकेट, डू यू नो हु? क्लियर, देखो कितना आसान है। माई पॉकेट, ये तो दोनों आप लगाओगे नहीं, ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। माई पॉकेट वॉज पिक्ड, समवन हैज पिक्ड, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, तो इसमें देखो टेंस भी तो नहीं बदलना है ना आपको, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, ये देखिए, क्योंकि इससे आपका टेंस बदल जाएगा। He sat up straight to eat a nut. He likely
ही लाइक टू टीज एंड प्ले, व्हाट डज ही रेफर्ड इन द अबव लाइंस। अबव लाइंस कहाँ से ली गई हैं आप बताओ, कौन सी से? हमने पोएम पढ़ी थी जिसमें स्क्वेरल, हमने वो पढ़ी थी स्टोरी जिसमें स्क्वेरल के बारे में बात करते हैं ना, गिलहरी के बारे में। वो सीधी खड़ी हो जाती है एकदम, है ना, उछल कूद करती है बहुत ज्यादा, और वो खा रही है, नट खा रही है। तो इसमें स्क्विरल की बात हो रही है। ही कौन है इसमें? ही स्क्विरल है। इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चूज की पास्ट फॉर्म आपको पता है, चूज, चोज, चूजन। तो पास्ट फॉर्म इसकी है चोज, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 129 का 2। फिगर ऑफ स्पीच इसमें बताना है आपको 130 में। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। अब इसमें बताइए कि लाइक अ शिप पूछा, लाइक अ शिप। देखो इसमें एलिट्रेशन भी है एस 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 का, लेकिन एलिट्रेशन है नहीं इसमें। तो अब इसमें लाइक अ शिप है। लाइक अ शिप होता है हमेशा सिमिली। जब कंपैरिजन लाइक और एज का यूज करके होता है तो सिमिली बोलते हैं, जब बिना लाइक और एज का यूज करे होता है तो मेटाफोर बोलते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, 130 का 2। नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस, ही सेज दैट ही वांट टू गो। पहले तो मैंने आपको बता दिया, जो फ्रेज है जिसमें दैट आ जाए, ठीक है, ज्यादातर पहचान है उसकी, वो नाउन क्लॉज है। फिर भी उसके बाद भी एक और स्टेप देख लो आगे चेक करने के लिए कि जो क्या का जवाब दे। ही सेज दैट ही वांट गो, क्या बताया उसने कि वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये नाउन क्लॉज है। 131 का 4। नेक्स्ट देखिए, वी कैन डैश ईट नाउ डैश आफ्टर द शो, इट्स अप टू यू। या तो हम अब खा लेंगे या फिर शो के बाद, ये तुम्हारे ऊपर है। हम तो कभी भी खा लेंगे। सो नाइदर नॉर तो आएगा नहीं कि ना तो हम अब खाएंगे ना शो के बाद, तुम्हारे ऊपर है। ऐसी तो सेंस नहीं बन रही। ऑलवे और आइदर नॉट पेयर में होता ही नहीं है, हमेशा आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है। ठीक है, सो सेकंड इसका राइट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव। सही एडजेक्टिव के साथ आपको ब्लैंक भरना है। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, थोड़ी होप है रिकवरी की। एनी एवरी तो होता नहीं है, फ्यू वो होता है जो काउंटेबल होता है। रिकवरी की होप है वो काउंटेबल नहीं होता है, तो लिटिल, अ लिटिल होप ऑफ द रिकवरी। तो 123 का 3। नेक्स्ट देखिए, द इमोशन दैट ग्रिप मिस्टर आलूवालिया वाइल स्टैंडिंग ऑन द। मिस्टर आलूवालिया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब मिस्टर आलूवालिया बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो उनको क्या इमोशंस आते हैं? ह्यूमिलिटी और सेंस ऑफ स्मॉलनेस की, वो बहुत छोटे हैं और ह्यूमिलिटी आती है। विक्ट्री ओवर हर्डल्स की, उन्होंने जीत हासिल की। डिस्कवरी के लिए खुश हैं। ग्रेटनेस। तो इसका आंसर है 1। ह्यूमिलिटी और सेंस ऑफ स्मॉलनेस की वो बात करता है, उसके ऊपर जाके उसको ऐसा फील होता है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन द प्लीजेंट मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड, आई एम ओवरकम बाय अ वेव ऑफ। जब हम पुरानी यादों को याद करते हैं और पुरानी यादों से घिर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस वर्ड को बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत गुस्सा करना, एनरेशन बेनेवलेंस होता है दयालुता, तो ये सब नहीं है। नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों को जब हम याद करते हैं उसको नॉस्टैल्जिक होना बोलते हैं, कि फीलिंग नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर कौन से ईयर में बॉम्ब गिरा था? तो जीके का भी क्वेश्चन है, वैसे भी हमको पता है और पता होना भी चाहिए। 1945 में। ठीक है, कौन से ईयर में गिरा था? 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट पर ट्वाइस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की इकलौती महिला कौन सी है? तो संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव विश्व की पहली और इकलौती ऐसी महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वन थिंग दैट द चाइल्ड डज नॉट विश टू बिकम इन द पोएम वोकेशन। वोकेशन पोएम में बच्चा सब कुछ बनने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन क्या एक चीज है जिसको नहीं बनना चाहता? हॉकर। जब वो हॉकर को देखता है जो आवाज लगाते हैं गलियों में, वो बनना चाहता है। जब वो गार्डनर को देखता है तो वो गार्डनर भी बनना चाहता है। वॉचमैन भी बनना चाहता है, लेकिन टेलर बनने की उसने कोई बात नहीं की है। सो वो टेलर नहीं बनना चाहता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑप्शन। माय फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजंट नो डैश टू डू एंड डैश टू लुक फॉर इट। केमिस्ट्री बुक खो दिया, उसको नहीं पता डैश टू डू। डू मतलब क्या करना है ना, कहाँ करना है तो होता नहीं, क्या करना है। और देखनी है तो कहाँ ढूंढनी है। ठीक है, तो क्या और कहाँ। वेयर व्हाट नहीं आएगा, ये नहीं है। इसका आंसर आएगा व्हाट एंड वेयर। व्हाट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट, क्या करूं और कहाँ उसको देखूं। नेक्स्ट है, मैच द फ्रेजल वर्ब इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। फ्रेजल वर्ब को मीनिंग के साथ मैच करना है, तो इसमें वही ट्रिक लगाएंगे जो मैंने आपको बताई है। पहले जिसका पता है उसको देखो, लुक इन टू, लुक अप टू, लुक आउट या लुक डाउन। ठीक है, तो पहले जिसका आपको पता है
वो वाला लगाएंगे इसमें। अब देखिए, लुक इनटू का मतलब आपको पता है किसी मैटर के अंदर देखना, कोई भी मैटर उसके अंदर झांकना, उसके अंदर देखना, उसकी तहकीकात करना। तो यहाँ उसका है 1, ठीक है, 1 का डी, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट। अब इसमें देखो 1 का डी कौन से ऑप्शन में है, तो 1 का डी ओनली इस ऑप्शन में और किसी में नहीं है। सो सेकंड का देखिए लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर, किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी की इज्जत करना, किसी को पसंद करना, तारीफ करना किसी की। लुक आउट होता है कि यानी बोलते हैं ना बी केयरफुल, ध्यान रहे, बी वेयर। लुक और लुक डाउन ऑन यानी डिस्पाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। If the rebel in the poem, the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? अगर रिबेल पोयम में अगर रिबेल डॉग पेट के लिए है तो दूसरा सब किसके लिए है ये बताना है, लाइकली टू हैव। तो इसमें आंसर आएगा कैट, कैट के लिए है बाकी सब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। जो सी के अंडर, सी समुद्र के अंदर जो भूकंप के द्वारा एक बहुत बड़ी पावरफुल वेव आती है, लहर आती है, उसको क्या बोलते हैं? वेव, ट्रेमर, एवलांके या सुनामी। इसको सुनामी बोलते हैं, ठीक है। सुनामी चैप्टर भी लिया हुआ है इसलिए आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रीफिक्स। पोस्ट, पोस्ट प्रीफिक्स का, ठीक है, कहाँ पर इनकरेक्ट यूज है? पोस्ट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट से पहले, पोस्ट डेट, डेट से पहले, पोस्टपोन यानी पोस्टपोन कर दिया उसको, लेट कर दिया, डिले कर दिया। पोस्टिंग, पोस्टिंग को पोस्ट अगर डालोगे तो आईएनजी कोई वर्ड थोड़ी होता है ना, इसको कोई मतलब होता है। तो इससे इसका आंसर है 4, ये इसमें रॉन्ग यूज हुआ है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन। वुड यू लाइक मिल्क इन योर कॉफी? यस प्लीज। मिल्क, दूध चाहिए आपको अपनी कॉफी में? यस प्लीज। उसके बाद ये देखिए कौन सा आएगा, फ्यू, फ्यू, फ्यू लिटिल, लिटिल आपको पता है कि मिल्क, लिटिल और फ्यू का मैंने आपको बताया था कि लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पर फ्यू और अ फ्यू तो नहीं आएगा, ठीक है। फ्यू और अ फ्यू तो कैंसिल कर दो। अब अ लिटिल, लिटिल होता है कि सारा का सारा, और लिटिल होता है कुछ, तो इसमें कुछ की थोड़ा दूध ऐड कर दें, ठीक है, तो अ लिटिल आएगा। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है। कर्सेज आर लाइक चिकन्स, दे कम होम टू रूस्ट। कर्सेज आर लाइक चिकन, आर लाइक सीधा सीधा कंपैरिजन हुआ ना लाइक को लेकर, जब लाइक को लेकर सीधा सीधा कंपैरिजन हो लाइक और एज का यूज करके तो होता है हमारा सिमिली। नेक्स्ट है, वेयर डज द स्नेक डिसअपियर इन द पोएम? स्नेक ट्राइंग, स्नेक ट्राइंग जो पोएम है उसमें स्नेक कहाँ छुप जाते हैं? वुड्स में, गार्डन में, रिपल्स में, हाउस में। तो एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि स्नेक्स कहाँ छुपते हैं? रिपल्स में छुप जाते हैं जाके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसका फंक्शन बताना है क्या है। दे अराइव्ड सून आफ्टर, जल्दी ही वो आ गए। तो ये क्या है? जल्दी ही आ गए। अब मुझे बताइए, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, जिरंड? जिरंड तो होगा नहीं, आईएनजी होता है। एडजेक्टिव होता है जो हमारा नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, तो इसमें नाउन को तो मॉडिफाई नहीं कर रहा है। एडवर्ब होता है जो वर्ब के बारे में हो। दे अराइव्ड, अराइव्ड कब आ गए? जल्दी ही, तभी, तुरंत। तो अराइव वर्ब को नोटिफाई मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द फॉर्म। ड्वार्फ, ड्वार्फ का सही प्लूरल क्या है? ड्वार्फ, फ होता ही नहीं है, वीईएस होता है, ठीक है, वीईएस करेक्ट प्लूरल होता है। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑप्शन, दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस। जिरंड नहीं होता है, जिरंड हमारा क्या होता है? आईएनजी, वी वन प्लस आईएनजी, तो ये नहीं होता है। पार्टिसिपल आपको पता है या तो वी वन प्लस आईएनजी या सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब है भी नहीं, तो ये भी नहीं। द इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आपको पता है टू इन्फिनेटिव, ठीक है, जो वर्ब से पहले टू लग जाए तो उसको टू इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इसका आंसर है 3। Next and the last question of this video is, choose the correct option of the following sentence. Bring me a glass of milk, said the Swami to the villagers. अब इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है इसका। द स्वामी आस्क्ड द विलेजर, मतलब नरेशन का क्वेश्चन है, देखिए। द स्वामी आस्क्ड द विलेजर्स टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क सेड, उसने कहा कि मंगाया है ना उसने, तो जब मांगने के लिए हम वांटेड, चाहा नहीं, ऑफर थोड़ी ना किया, ऑफर तो देना होता है, तो खुद तो ऑफर किया ही नहीं, उसने मांगा है। स्वामी ने विलेजर, विलेजर ने, स्वामी ने बताया नहीं है। मांगने के लिए हम हमेशा आस्क यूज करते हैं, ठीक है। द स्वामी आस्क्ड द विलेजर टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो 2019 की। इसके बाद 2018 की और वीडियो आ जाएगी, इसके बाद आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।